फिलहाल यहाँ पर जो हमारे साथ खास मेहमान है, राजनीतिक जो प्रतिक्रियाएं वो तो हम लगातार आपको दिखा ही रहे हैं। इस बीच जो अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े हुए एक्सपर्ट्स हैं उनकी प्रतिक्रिया भी दिखा रहे हैं। गोयल साहब, मेरी जो 3 ऑब्जर्वेशन है इस बजट में, जो दूरदर्शिता बता रहे हैं। पहला है कि जो ग्रामीण क्षेत्र में जो साइकिल पे वैक्सीनेशन का है वो एक बहुत दूरदर्शिता है। दूसरी जो किसी के नजर में नहीं आ रही, मत्स्य विभाग का जो बताया गया योजना, वो एक बहुत बड़ी योजना होगी लंबे समय में, क्योंकि इसका एक्सप्लोरेशन हुआ नहीं है। और तीसरी जो मेडिकल कॉलेजेस का जो बताया गया है कि नए मेडिकल कॉलेज होंगे और फिर हमें विकसित भारत के जुलाई की रोड मैप का तो इंतजार रहेगा। तो आपको इतना सारा विजनरी इसमें बातें नजर आ रही है बजट में, लेकिन हमारे साथ यहाँ पर कुछ किसान नेता भी मौजूद हैं। खटाना साहब, आपको कुछ नजर आया, कुछ मिला आपको? हमने तो आपसे भी पूछ लिया जी, मिला तो हमें कुछ है नहीं। अब बैठे तो हैं ही, इंतजार कर रहे हैं। कुछ आप ही बता दो, कुछ मिला हो तो इसमें। ग्रामीण भारत के लिए जिस तरीके से आवास से लेकर और मनरेगा में जो रकम बढ़ाने से लेकर और उसके अलावा वो 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को खाद्य सुरक्षा देने से लेकर जो सरकार की तरफ से कदम उठाए गए हैं, ये फसल के रेटों का ही कर देते। काहे को 5 किलो दे रहे हैं, कह रहे हैं देश बन गया विश्व गुरु। 5 किलो अनाज आज भी देश को गरीबी की रेखा से नीचे करने को कह रहे हैं। 81 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे जा रहे हैं और देश हो गया कि यह विश्व गुरु। कहां पे चलेंगे देश? देश को अगर चलाना है तो देश में किसान को मजबूत करना होगा। किसान मजबूत नहीं हो रहा है क्या इस बजट में? हम तो ये सोच रहे थे कि भाई कौन से स्लैब में सरकार हमें लेगी, लेकिन इस बजट में तो हम कहीं है ही नहीं। तो किसान कहाँ मजबूत हो गया? किसान को तो इन्होंने खत्म करने का काम कर दिया। लेकिन ये सच्चाई है, अब की बार किसान इनके धोखे में नहीं आएगा और अब की बार ये सरकार केंद्र में नहीं रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर किसान जो हमारे साथ किसान नेता मौजूद है उनमें तो बड़ी नाराजगी है वैसे इस बजट को लेकर। और वहीं दूसरी तरफ निर्दलीय सांसद है नवनीत राणा, उनकी प्रतिक्रिया जो इस बजट पर आ रही है, जरा वो सुनिए, फिर बातचीत आगे बढ़ाएंगे। दिक्कत आ रही है, मैं आपको आगे प्रतिक्रिया सुनाऊंगी नवनीत राणा जी की। यहाँ पर जरा मट्टू साहब हमारे साथ मौजूद है। मट्टू सर, किसानों में बड़ी नाराजगी, कह रहे हैं हमारे लिए कुछ नहीं हुआ है इस बजट के अंदर। आपको इस बजट कैसा लगा? देखिए, जहाँ तक किसानों का सवाल है उसके बारे में तो वो ज्यादा अच्छा जानते हैं, पर मैं ये जानता हूँ कि किसानों के लिए कुछ ना कुछ, क्योंकि अभी इंटरिम बजट है, अभी ये फाइनल बजट नहीं है। और इसमें जैसे 4 करोड़ लोग अभी क्रॉप इंश्योरेंस में किसान जो है हमारे वो उसमें आते हैं, ये बहुत बड़ी अच्छी बात है। और बाकी ये जो है और भी जो है रूरल है, ये जो है क्या नाम है, प्रधानमंत्री आवास योजना में 2 करोड़ मकान और बनाने हैं। 3 करोड़ का टारगेट पहुंचने वाला है। उससे भी बड़ा ग्रामीण क्षेत्र में उसमें किसान भी शामिल है। उसमें जो महिलाएं में 70% पीएम आवास जो योजना है उसमें 70% महिलाएं आती हैं। तो ये सब विकास की ओर वो है। अब आप डायरेक्ट की किसान की बात करेंगे, वो मेरी जानकारी कम है जहां तक। लेकिन आपने और बहुत से जो सकारात्मक है, सबसे बड़ा सकारात्मक है कि नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ जो है वो 10.5% इस सरकार ने आंकी है। और जो सबसे अच्छा आंकड़ा जो विदेशी भी देखते हैं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टॉक मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है फिस्कल डेफिसिट। इस साल का 5.9 का इनका टारगेट था, उसको रिड्यूस मार्जिनली 5.8 का है और अगले साल 5.1% का है, जो कि बहुत ही ज्यादा फिस्कल प्रूडेंस जो है वो सरकार की तरफ से दिखाई जा रही है। बावजूद इसके समाजवादी पार्टी को कुछ अच्छा क्यों नहीं दिख रहा है? प्रदीप भाटी जी हमारे साथ मौजूद है, उनसे मैं प्रतिक्रिया लूंगी, लेकिन पहले एक और सियासी प्रतिक्रिया नवनीत राणा, वो सुनिए क्या कह रही है इस बजट पर। मैंने बजट पेश कर दिया है, हमारे साथ मौजूद है नवनीत राणा। मैडम, कैसा रहा बजट? जो होने वाला है उसी बेस पे ये बजट दिया गया है। झूठे वादे नहीं किए हैं, झूठे सपने नहीं दिखाए, जो हकीकत में इम्प्लीमेंट हो सकता है। जो 47 का टारगेट लेके चल रहे हैं कि देश के आने वाला जो 47 है वो बहुत सुंदर होना चाहिए। जो विश्वास हम लोगों को था, महिला लखपति से लेकर प्रधानमंत्री आवास योजना से लेकर टैक्स इम्प्लीमेंट में जो रिलीफ जो 7.5 लाख रुपए तक दिए हैं वो हैं। और स्मॉल स्केल, मैंने पहले ही कहा कि स्मॉल स्केल पे ज्यादा भार दिया जाएगा, फीमेल्स पे ज्यादा दिया जाएगा और फार्मर्स अन्नदाता है जो, उन्हें कहीं पर भी पीछे ना छोड़ते हुए उसी तरीके से आशा वर्कर से लेके आंगनवाड़ी से लेकर हर चीज को गौर कर और जो ड्रीम है उसे सच में करने वाला जो बजट होना चाहिए था वो है। और इसमें झूठ बोलकर लोगों को सिर्फ एक अंधेरे में ना रखते हुए हकीकत में
तो नवनीत राणा को आप सुन रहे थे, एक तरीके से लब्बो-लुबाब उनकी बात कही कि सबका साथ सबका विकास वाला ये बजट है और साथ ही विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने वाला ये बजट है। लेकिन समाजवादी पार्टी को विदाई वाला बजट लग रहा है सरकार की, क्यों? नहीं, बिल्कुल विदाई तो तय है सरकार की, लेकिन उससे पहले जो बात कर रहे थे अभी फिस्कल डेफिसिट वगैरह की, हम तो बैक टू स्क्वायर वन हो गए। 2014 में 4.5% फिस्कल डेफिसिट था, अब 6% के आसपास है। वापस बात कर रहे हैं 4.5 पे लाने की। सर ऐसी भी क्या बात हो गई सर? कोरोना महामारी, दुनिया में इतने युद्ध, बावजूद इसके सरकार जो है वो 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज देते हुए अगर हल्के हल्के कर फिस्कल डेफिसिट घटा रही है और लक्ष्य तो लेकर आई है ना 25-26 तक 4.5 वाला। देखिए 18 ट्रिलियन रुपीस का डेफिसिट है, वो भी आपको समझना चाहिए। जहां आप किस चीज की प्रोग्रेस की बात कर रहे हैं, आपका एक्सपोर्ट टू जीडीपी रेशियो घट गया, आपका इंपोर्ट आपने लगभग 700 बिलियन डॉलर कर दिया, आपका इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशियो 10% घट गया। आप किसके एक्सपोर्ट किसकी बात कर रहे हैं? कहाँ प्रोग्रेस आपको नजर आ रही है? सारी चीजें अभी आरबीआई ने रिपोर्ट एक जाहिर करी, आपका गोल्ड रिजर्व घट गया, आपका एफसीए घट गया, आपकी ये सारी चीजें घट रही हैं। बढ़ क्या रहा है? तो किसानों के लिए हो चाहे और किसी वर्ग के लिए हो, किसी के लिए कुछ इस बजट में नहीं है। और सरकार क्योंकि आरबीआई का जिक्र किया ना आपने, कहा सब कुछ घट रहा है। यहाँ पर हमारे साथ आरबीआई के भी एक चेयरमैन बैठे हुए हैं, मट्टू साहब सब घट रहा है यहाँ पर। नहीं, देखिए अब ये अपना वो है नजरिया। आप देखिए विकास आपको हर तरफ से दिखाई दे रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सफिशिएंट है, इसमें मतलब इंप्रूवमेंट होना चाहिए। पर आप 10 साल पहले और 10 साल बाद अगर आप देश की स्थिति अगर आप देखते हैं, आपको बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट मिलता है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो महिला मतलब बिल्कुल वही नजरिया आपने अपना लिया जो वित्त मंत्री कह रही थी देखने की जरूरत है, जिसमें वो कह रही थी देखिए 2014 में देश कहाँ था और देखिए कि आज हम कहाँ हैं 2024 में। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।